हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे। पहला इतिहास की पुस्तक से संदूक को वापस लाने की तैयारी के बारे में। हालेलुया। तब दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसी के लिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाए और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। तब दाऊद ने समस्त इस्राएलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया कि यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचाए जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। इसलिए दाऊद ने हारून की संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया, अर्थात कहातियों में, और उरियल नामक प्रधान को और उसके 122 भाइयों को, मेरियों में से अश्याम नामक प्रधान को और उसके 220 भाइयों को, ग्रेसियों में से एयोएल नामक प्रधान और उसके 130 भाइयों को, एलीसापियों में से सुपन्याह नामक प्रधान को और उसके 200 भाइयों को, हेब्रोनियों में से एलियल नामक प्रधान और उसके 80 भाइयों को, और उज्जलों में से अमीनादाब नामक प्रधान को और उसके 112 भाइयों को। तब दाऊद की सदनों और एब्तार नामक याजकों को और उरियल, स्याओएल, सपल्याह, एलियल और अमीनादाब नामक लेवियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम तो लेवी पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने को पवित्र करो कि तुम इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है, क्योंकि पिछली बार तुमने उनको ना उठाया था। इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सकें। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन संदूक दी थी, लेवियों का संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। तब दाऊद के प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि वे अपने भाई गवियों को बाजे अर्थात सारंगी, वीणा और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करें। तब लेवियों ने योएल के पुत्र हेमोन को और उसके भाइयों में से बिरक्याह के पुत्र आसाप को और अपने भाई मारियों में से कुसा के पुत्र एतान को ठहराया। उसके साथ उन्होंने दूसरे पद के अपने भाइयों को, अर्थात जकरिया बेन एलियल, सिमरमोत, एलियल, उन्नीत, एलियाब, बनियान, मस्याह, मतियाह, एलीपेले, पिकनिया और बदनिमोम और इफेल को जो द्वारपाल थे ठहराया, जो हेम्रोन आपस में तानामा की गोर्द के पीठ में झांझ बजा बजा कर राग चलाने को, और जकरिया, अजियल, इमरोद, यल, उन्नीत, एलियाब, मास्याह और बनियाह अलमोद नामक राग का सारंगी बजाने को, और मतियाह, एलीपे, मिल्कनिया, बोदेम, एलियब और अजियाह वीणा कर्ज में छोड़ने को ठहराए गए। राग उठाने का अधिकांश कन्या नामक लेवियों का प्रधान था। वह राग उठाने के विषय शिक्षा देता था, क्योंकि वह निपुण था। वेरियाह और एल्काना संदूक के द्वारपाल थे, और सबन्याह, योपात, नप्तेल से जकरिया, बनियाह और एलीएजर नामक याजक परमेश्वर का संदूक के आगे आगे तुरिया बजाते हुए चले, और उबदनाम और इबियाह उसके द्वारपाल थे। हालेलुया। दाऊद और इस्राएलियों के पुरनियों और शस्पति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक नेम के घर से अंदर के
आनंद के साथ ले आने के लिए गए। जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, तब उन्होंने 7 बैल के 7 मेढ़े बलि किए। दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेवी और गाने वालों के साथ राग उठाने वालों का प्रधान कन्या, ये सब सन के कपड़े के बेगे पहने थे और दाऊद सन के कपड़े का यहोपेत पहना था। इस प्रकार सब इज़राइली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे फूंकते, तुरहियां और झांझ बजाते और सारंगियां और वीणा बजाते हुए ले चले। जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा तब साउल की बेटी मिकाएल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को कूदते और खेलते हुए देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह।